नमस्कार, मैं अनीता भटनागर। आज मैं आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। ओडिशा के पुरी शहर में लाखों लोगों की भीड़ पहुँच चुकी होती है। यह वैष्णव मंदिर श्री हरि के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पूरे साल इनकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है, लेकिन आषाढ़ माह में 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के जरिए इन्हें गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। कई लोगों के मन में अक्सर सवाल होता है कि जगन्नाथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है। तो आज मैं आपको रथ यात्रा का महत्व बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 3 दिव्य रथों पे निकाली जाती है। सबसे आगे बलभद्र का रथ, उनके पीछे बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे जगन्नाथ का रथ होता है। क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा? पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है। मान्यताओं के मुताबिक मौसी के घर पर भाई बहन के साथ भगवान खूब पकवान खाते हैं और फिर वह बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उनका इलाज किया जाता है और फिर स्वस्थ होने के बाद ही लोगों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा के मौके पर आज मैं आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं क्या हैं वो रहस्य। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियाँ विराजमान हैं। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। कहा जाता है उनका दिल आज भी सुरक्षित है। माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। हर 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है, उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12 साल में जब ये मूर्तियाँ बदली जाती हैं तो मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आँखों में पट्टी बांध दी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है, उसमें एक चीज़ वैसी की वैसी ही रहती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियाँ बदलते समय जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। जगन्नाथ मंदिर से जब यह रथ यात्रा निकाली
निकलती है तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने की झाड़ू लगाते हैं। सिंह द्वार का क्या रहस्य है? इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि आप जब इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलती हैं। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते कोई पक्षी। इस मंदिर से जुड़ा एक और बात ये कही जाती है कि किसी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद में बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ने की मनाही है। नहीं बनती मंदिर की परछाई। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि कितनी भी धूप इस मंदिर की परछाई पर पड़े, परछाई कभी नहीं बनती। झंडे का रहस्य। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज़ शाम को बदलना ज़रूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। रसोई से जुड़ा रहस्य। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है, जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है, ना कि पहले बर्तन का। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आएँ तो कृपया मेरे पॉडकास्ट को पसंद करें और शेयर करें। धन्यवाद।